तो मैं विपिन और सखी स्वास्थ्य केयर के इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज 25 सितंबर है। आज की इस मीटिंग्स में हम जानेंगे हर समस्या का कारण क्या है, सारी समस्याओं का कारण क्या है। तो हमने राम और रावण का युद्ध देखा, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध। तो जब श्री राम रावण की गर्दन को काटते थे तो दूसरा गर्दन आ जाता था, फिर काटते थे फिर तीसरा गर्दन आ जाता था, और बार बार काटते थे बार बार गर्दन आता था। तो वो क्या संकेत करता है, वो क्या ऐसी चीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो उसका नाम है अहंकार। अहंकार आपकी सारी बीमारियों का जड़ है। आज आपको पता चलेगा कैसे। जैसे अगर मैं ये मान लूं कि मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे रहा हूं और मेरे को 1 महीने हो गए, और मैं फोन लगा लगा कि सबसे पूछूं, अरे आपके अंदर बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप ध्यान से नहीं सुनते, मीटिंग करते क्यों नहीं, आप जो मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं फॉलो करते। तो ये मेरा मेरा ईगो है, मेरा अहंकार है। वो आपको सही करे या ना करे, मेरे को बीमार कर देगा, मेरे को डिप्रेशन में लेके चला जाएगा, एंजाइटी में लेके चला जाएगा कि यार 1 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए और मैं सिखा रहा हूँ, किसी के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये पकड़िए। आज हम यही कर रहे हैं घर पे कि हम बच्चे को कुछ बोले, दूसरे दिन उम्मीद कर रहे हैं कि सही नहीं हुआ। पति पत्नी को बोला या पति पत्नी पति को बोला, उम्मीद कर रहा है, और यहीं से बीमारी उत्पन्न होती है। देखिए ना, यहीं से बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि भावनाएं फिर अहंकार जब चोट होता है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कल एक दीदी से बात हुआ, ठीक है, तो नाम नहीं बताऊंगा, सारी चीजें गुप्त रखूंगा। तो उन्होंने किसी से उम्मीद लगाया था और वो उस उम्मीद को पूरा नहीं किया। अब उनको इतना क्रोध आया कि ये मेरी बात को कैसे मना कर सकता है, मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है। पूरे दिन उनका मूड डिस्टर्ब था, ना कोई मीटिंग अटेंड किया, ना कोई काम किया, पूरे दिन रात पूरे दिन परेशान था। फिर शाम को उनसे मेरी बात, और शाम को जब बात हुई तो वो माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार आ रहा था कि मैं कैसे माफ कर दूं, इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। अब अंदर ही अंदर वो दीदी घुट रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने बोला कि भाई आप उम्मीद क्यों कर रही हैं कि आप जो कह रही हैं वो हो ही जाएगा, या आप एक मान ही क्यों रही हैं कि आप जो किसी के बारे में सोच रही हैं वो वही करेगा। आज एक भाई का मैसेज आया, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, विपिन भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लखनऊ में लेकिन कोई साथ नहीं दिया, तुम जाके मेरे लिए लाइन लगाए, मेरा नंबर लगाए, तुम कितने अच्छे हो, ये वो। मैंने कहा अरे यार मैं भाई हूँ तुम्हारा। मैंने उसको लिखा स्टेटस पे, वो लगाया था कुछ लाइनें कि कुछ ऐसे लिख के लगाया था कि लोगों की औकात पता चल जाती है बुरे समय में, ये वो दुनिया भर का कुछ लगाया था। तो मैंने उसको लिख के डाला कि इस माया के जगत में, आप लोग ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इस माया के जगत में जहाँ पे सब अपने आप में परेशान हैं, क्रोध में है, गुस्से में है, अंदर जल रहे हैं, भून रहे हैं, करियर की टेंशन है, डिप्रेशन है, क्या लगता है वो आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और नहीं भी कर रहे हैं तो क्या बुरी बात है, क्योंकि वो तो खुद परेशान है ना। बात समझ में आ रहा है? तो मदद, असली मदद करता कौन है? आज मैं आपको एकदम गहरा राज बता रहा हूँ कि असली मदद वही कर सकता है जो अंदर से आनंद में है, जिसने खुद को संभाला है, वो दूसरे की हेल्प कर पाएगा। नहीं तो खुद वो अपने प्रॉब्लम से परेशान है बेचारा, दूसरा बोला भैया मैं डिप्रेशन में जा, वो लगा रहे मैं खुद, भले से ना बोले, अंदर बोले मैं खुद डिप्रेशन में, तुमको कहाँ संभालू। बात समझ में आ रहा है? तो असली प्रेम, असली सेवा, असली आनंद तब शुरू होता है जब आप आनंद में होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं। अब आप प्रेम में नहीं है, आप आनंद में नहीं है, आप अंदर से खुद ही एकदम भरे पड़े हैं। तो अगर कोई मोटिवेट भी कर दिया ना, तो दो जा करके 2-3 डेमो कर देंगे एक दिन, फिर 1 महीने गायब हो जाएंगे क्योंकि अंदर भरा पड़ा है। और जब उस भरे के साथ डेमो भी करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे भी, तो क्या लगता है क्या निकलेगा? जो भरा है वही तो निकलेगा ना। और गलती से किसी ने कोई प्रश्न कर दिया, भाई साहब कैसे तुमने प्रश्न कर दिया, अंदर से आता है, सत्य आता है। अब मैं बताऊं,
अगर किसी से प्रश्न करने के बाद उसका मुंह बन जाता है, मतलब वो अंदर अंदर से इंसान टूटा हुआ है, और दूसरा चेहरा दिखाता है कि मैं सफल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिससे प्रश्न करने के बाद कितना भी प्रश्न करो वो और आनंद में जाता है और अच्छे से बताता है, समझ लेना वो बहुत मजबूत इंसान है, उसके इतना मजबूत कोई नहीं है। ये इंसान को चेक करने की एक बहुत बड़ी तरकीब है, क्या कि अगर आपके प्रश्न करने के बाद वो आनंद में है, शांति में है, सुकून में है और अच्छे से जवाब दे पा रहा है, तो ये समझना उससे इतना मजबूत इंसान कोई नहीं है। चाकू मार देना, तलवार निकाल देना, गोली मार देना, लड़ाई कर लेना, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बहुत कठिन क्या होता है कि कोई गुस्सा में भी बोले तो उसको प्रेम से जवाब दे देना। बात समझ में आ रहा है? तो सारी बीमारियों की जड़ क्या है? अहंकार। अहंकार का मतलब एक विचार को आपने गहरे में पकड़ रखा है। जैसे मैंने अगर पकड़ लिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ ट्रेनर हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता, सामने से एक अगर आंसर आया कि अरे तेरे को कुछ नहीं पता है, मेरा अहंकार चोटिल कर जाएगा। मैं क्या पता है, मैं कुछ नहीं जानता, जो मेरा अनुभव है वो मैं बताऊंगा, अगर आपको फायदा हो रहा है तो रहो, नहीं फायदा हो रहा है आप कोई बात नहीं, हो सकता है किसी और से फायदा हो। बात समझ में आ रहा है? इतना सरल, अंदर से इतना काम हो जाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हम तो सफलता यहीं से शुरू होती है, जब आपका अहंकार, यानी जब भगवान श्री राम ने उसके नाभि में बाण मारा, किसके? रावण के, तो फिर वो मारा गया। तो जब भी कोई अहंकार करता है तो उसका मणिपुर चक्र खराब हो जाता है, उसकी अग्नि खराब हो जाती है, हमेशा अग्नि भड़की रहेगी। या तो अहंकार वश अगर उसको लगता है मेरे को सताया जा रहा है, दुख हो रहा है, तो वो हमेशा डाउन रहेगी। देखिए हम लोग क्या यहाँ पे आए हैं, हम लोग किसी की शिकायत करने नहीं है, हम लोग खुद का अवलोकन करने आए हैं और खुद को आगे बढ़ाने आए हैं। उसका मूलाधार खराब हो जाएगा, जो जितना अहंकारी रहेगा, पृथ्वी तत्व, उसकी हड्डियां स्किन खराब होने लगेंगी, नींद आना बंद हो जाएगा, उसको हमेशा डर रहेगा अपने अस्तित्व का, हमेशा डर रहेगा। और एक डरा हुआ इंसान क्या करता है? देखो ना आप, वो सामान बटोरता है, कभी गाड़ी लेगा, कभी कुछ अपने आप को दिखाएगा, मतलब वो अपनी सिक्योरिटी किसमें खोज रहा है? अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा किसमें खोज रहा है? सामानों में खोज रहा है, भौतिक चीजों में खोज रहा है। और जितना ज्यादा वो इकट्ठा कर रहा है उतना ज्यादा डर डर और बन रहा है। जैसे एक डरा हुआ इंसान, उसको लगता है कि पैसा अगर मैं जमा कर लूं तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। जैसे ही उसने पैसा जमा किया, अब उसको डर बन गया कि ये पैसा कहीं लुटने न, कोई चोर न लूट ले, और डर बढ़ गया। अब वो क्या करेगा? जाके एक तिजोरी खरीदेगा। ठीक है, तिजोरी खरीदा, डर उसका और बढ़ गया, अब एक ताला खरीदेगा। जैसे ही वो ताला खरीदेगा, अब चाबी अपने पास रखेगा, अब डर रहेगा कहीं चाबी कोई चुरा न ले, और डर बढ़ गया। तो मैंने क्या बोला? एक डरा हुआ इंसान एक डरा हुआ इंसान और ज्यादा सामान इकट्ठा करता है, जब और ज्यादा सामान इकट्ठा करता है तो और डर बढ़ता है। और जब चाबी लगा लिया तो अब क्या कहेगा? यार चोर ना आ जाए, अब गार्ड बैठाना पड़ेगा। ठीक है, गार्ड, बाहर गेट पे गार्ड लगा दिया। और जब गार्ड लगा दिया तो डर और बढ़ गया, यार बंदूक लेकर कहीं मेरे को आगे चाबी लेके आया, सारा सोना चांदी। ठीक है, तो आप देखिए ना क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे डर बढ़ेगा वैसे वैसे हम सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे हम सामानों को इकट्ठा शुरू करेंगे, जितना इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा और डर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जितना इकट्ठा करेंगे और डर बढ़ेगा। और जब डर नहीं है तो इकट्ठा करेंगे तो बोलेंगे यार जिसने दिया वो ले भी सकता है। तो बीमारी कहाँ से आ रही है? दिख रहा है, मेरे से बड़ा कोई ना हो जाए। अहंकारी तो है, अहंकार का मतलब एक चीज को आपने पकड़ रखा है। तो ये डर, और जब डर होगा तो क्या होगा? मूलाधार कमजोर होगा, पृथ्वी तत्व, हड्डियां मसल्स खराब होना शुरू होगा, पाइल्स की समस्या होगी, कब्ज की समस्या होगी। जब लोग बोलते हैं मेरे को ये बीमारी है, तो मेरा पहला ध्यान यही जाता है, आपकी भावना कैसी है? अगर पति रहता है तो बोलता है मेरी पत्नी का नाम भावना नहीं है। मैंने बोला आपकी भावना कैसी है? तो कोई आदमी बता रहे मेरी भावना नहीं है। अरे भावना मतलब फीलिंग्स यार,
ठीक है। तो आप अपनी भावनाओं को देखिए ना, कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भगवान मतलब पंच तत्व। तो सारी समस्याओं का जड़ कहाँ है? नहीं तो लग रहा है अहंकार में। किसी को बदलने का अहंकार, मैं तो इनको बदल के रहूंगी। क्यों बदलना है भाई? बदल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन क्यों मैं ठान लूं कि मैं बदल ही दूंगी? बात समझ में आ रहा है? और पति को पत्नी बदलने के चक्कर में पत्नी ही बीमार पड़ जाती है। ठीक है। कल मैं ब्रजमणि तिवारी गुरु जी का सत्र सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि बेटा जो होता है, आचार्य ब्रजमणि तिवारी गुरु जी, उन्होंने बोला कि बेटे की चिंता कौन ज्यादा करता है? माँ। और माँ की इज्जत वो नहीं करता है। बाप दो थपेड़े लगाता है, बोला भाड़ में जा, उसकी वो इज्जत करता है। तो माँ क्या करती है? उसको अहंकार आ गया कि मैं तो इसको पाल के रहूंगी, मैं तो इसको एकदम। और जैसे ही माँ धरती माँ के संपर्क में डाल देती है, जाओ खेलो कूदो माटी में, लोटो पोटो, ठीक है, थोड़ा कबड्डी खेलो, ये खोलो, वो मजबूत हो जाता है। तो हमें क्या करना है? अब जैसे क्या है, कुछ लोग मेरे को इसलिए नहीं सुनते कि उनको लगता है कि मेरे को अहंकार है। ये भी है, मुझे पता है। और कुछ लोग अहंकार का मतलब कि भाई ठीक है, जानता होगा हमें क्या करना है, वो इसकी एज ही क्या है। और कुछ लोग जब गुरु जी को, किसी गुरु को पूरा मान लेते हैं कि इन्हीं को मैं सुनूंगी, तो फिर वो किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे भी अहंकार आ गया कि मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं और इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, यही मेरे को पार लगाएंगे। मैं ये नहीं कहती गुरु गलत है वहां पे, लेकिन क्या आप अपने अंदर किसी एक विचार को देख पा रहे हैं जिसको आपने गहरे में पकड़ रखा है? वो देखना पड़ेगा। तो जब जब अहंकार चोट करता है तो क्रोध होता है, दुख होता है, ईर्ष्या होता है, जलन होता है, और यहीं से सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। एक सरल, सीधा और हिम्मत वाले इंसान का पता है क्या लक्षण होगा? वो दिखावा नहीं करता है, वो सरल होता है, सीधा होता है, जो है वो है। वो होटल में जाएगा तो होटल की भी फोटो लगा सकता है, और वो गांव में मिट्टी में खेल रहा है तो वो भी फोटो लगा सकता है। लेकिन जो अकड़ू इंसान है वो अपने दिखावेपन को सिर्फ दिखाएगा। तो इतना सरल बनिए कि ठीक है, जब मेज पे बैठने को मिले तो बैठ लेंगे, लेकिन अगर चट्टे पे भी बैठ के खाना है, भूमि पे भी बैठ के खाना है, तो फिर अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर वहां पे भी खा लेंगे। अभी हो क्या रहा है, एक बार मेज पे बैठ गए, भैया कुर्सी ही चाहिए हमको बैठने के लिए, हमारी इज्जत घट जाएगी। क्यों भैया? तो अगर कोई इंसान किसी एक चीज को पकड़ लिया और वो फिर पूरा ना हुआ, तो दुख होता है, क्रोध होता है। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत गहरी बात है। अगर जिसने इसको समझ लिया ना, वो अपने अहंकार को देख पाएगा। बात समझ में आ रहा है? कल मैंने बताया ना मेरा अहंकार क्यों टूटा, और जब टूट रहा था तो बहुत रोना आ रहा था। रोना भी आएगा, आज की ट्रेनिंग के बाद आपको रोना भी आएगा। हो सकता है समझ में आएगी, हाँ मेरे अंदर ये चीज थी। और जैसे ये अहंकार को आपने देख लिया, रावण को मार दिया। और जब जब उठेगा आपने देख लिया उसको, और रावण जैसे ही मरेगा आपका पंच तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और आज तक ना मैंने ना किसी को जज नहीं किया। मेरे को जिसको लगता है सुनना चाहिए मैं सबको सुनता हूँ। सत्यवान गुरु जी उनको सुनता हूँ, ठीक है। गोविंद भैया से भी सीखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आचार्य ब्रजमणि तिवारी जी गुरु जी, उनसे भी सीखता हूँ। उसके बाद हमारे जितने हाई स्कूल इंटर के टीचर थे उनसे भी जो सीखा अब याद आता है, कैसे जीवन से जोड़ के देखना है। मतलब अगर गुरु जी की लिस्ट निकालो ना अपने जीवन में, तो आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है। और किसी एक पे नहीं टिका, ये भी है, किसी एक पे नहीं टिका, क्योंकि मेरी चेतना बोलती नहीं थी कि इन्हीं पे रहो। हाँ, एक पे टिकना भी नहीं है, क्यों टिकना है भाई? आप जाओ, ठोको ठठाओ, सबको देखो, और जो आपके गुरु तत्व को जागृत कर दे। गुरु आपको बैसाखी नहीं पकड़ाएगा, याद रखना। वो ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे पास ही रहो। गुरु बैसाखी कभी नहीं पकड़ाएगा, वो आपको आत्मनिर्भर बना देगा। बोलेगा बैसाखी छोड़ो, तुम खुद गुरु बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? अब गुरु का मतलब ये नहीं कि वो उम्र से छोटा है, बड़ा है। गुरु का मतलब गु मतलब अंधकार, रू मतलब रास्ता दिखाने वाला।
मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ जो लेके जा रहा है वो गुरु है। वो एक पेड़ भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। और एक विचार, इंसानों को लोग पकड़ लेते हैं, विचारों को पकड़िए ना। अब मेरे कुछ विचार बुरे भी लग सकते हैं आपको, तो विपिन को मत पकड़िए, विपिन के विचारों को पकड़िए। ऐसे ही जैसे क्या होता है, अभी दिक्कत कहाँ हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी एक बाबा को किसी ने पकड़ लिया बहुत गहरे से, और सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, अचानक से उनकी एक बात बहुत बुरी लगने लगी। अरे बाबा नहीं, मैं इतना मानती थी, बाबा ऐसे कैसे बोल रही है? अरे भाई, बाबा को क्यों पकड़ रही हैं आप? बाबा के किसी एक थॉट को, बाबा के थॉट को, विचार को पकड़िए ना। तो गुरु कभी बैसाखी नहीं देता है, गुरु आपको आजाद कर देता है, वो कभी नहीं बोलेगा। और सबसे पहले वो आपके अहंकार को तोड़ता है। तो थोड़ा दरवाजा बंद कर देना, थोड़ा, एक दरवाजा बंद कर देना थोड़ा। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, आपके अहंकार को तोड़ेगा। और जैसे जैसे अहंकार टूटेगा, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब जब अहंकार टूटता है ना, इतना दर्द होगा कि लगेगा कि हम खत्म हो गए। सच में बता रहा हूँ, जब अहंकार टूटता है ना तो लगता है यार हम ही खत्म ना हो जाएं। क्योंकि अहंकार क्या है, वो विचारों की पोटली है जो हम बचपन से लेके ढो रहे हैं। जैसे मेरे को किसी ने बोला तुम इंजीनियर हो, मैं मानता ही नहीं कि मैं बस इंजीनियर हूँ। किसी ने बोला कि तुम बस आयुर्वेद जानते हो, मैं मानता ही नहीं कि मैं बस आयुर्वेद जानता हूँ। तो आप ठप्पा मत लगाइए ना, वो ठप्पा ही तो अहंकार है। तो सारी बीमारी का जड़ क्या है? अहंकार। दिख रहा है सबको, लोगों को बदलने का अहंकार, खुद को साबित करने का अहंकार, ये बहुत बड़ा अहंकार होता है। मेरे को कैसे बोल दिया ऐसा, मैं तो साबित करके रहूंगी। क्यों साबित करना है भैया, किस लिए साबित करना है और किसको साबित करना है? अगर वो समझदार होता तो साबित करने की बात ही नहीं आती। और साबित करने भी जाओगे तो फिर और अहंकार चोट होगा। स्टेटस स्टेटस खेलते हैं हम लोग साबित करने के लिए। खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? किसी का स्टेटस लगा था, हमें लगा यार वो तो मेरे लिए लगाया है, अब हमने फिर उसके लिए लगा दिया। ठीक है, तो ये भी अहंकार होता है। क्यों साबित करना है खुद को? वो आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? क्या पता वो कोई फिल्म देख रहा था, उसको कोई लाइन अच्छी लगी, वो लगा दिया। आपने क्यों मान लिया वो आपके लिए लगाया है? और ठीक है, मान लीजिए आप ही के लिए लगा दिया तो क्या हुआ? तो कल मैंने एक लाइन बोली थी ना कि लोग आपको उतना ही समझेंगे जितना उन्होंने जीवन का अनुभव लिया है। तो फिर उनके बुद्धि के अनुसार आप अपनी बुद्धि कैसे चला रहे हो? यानी वो उसने अपना रिमोट कंट्रोल आपका, आपने अपना तार का कनेक्शन उसको दे रखा है, लो भैया दबाओ, लो दबाओ। और उसने वहां से बैठे बैठे 200 किलोमीटर बैठे बैठे एक रिमोट कंट्रोल दबाया, क्रोध, भैया स्टेटस देख के इनका आंख बबूला हो गया, ये मेरे प्रति ही लगाई है। और कई बार तो सुना भी देते हैं, देखो स्टेटस वो ऐसा ऐसा लगाती है। अरे भाई छोड़ो ना, कहाँ छोटी छोटी चीजों में फंसे हो? ये छोटी छोटी चीजें ही तो आपकी ऊर्जा खा जा रही हैं। अच्छा, किसी से किसी के बारे में किसी ने कुछ कहा, अब पेट तो पचता नहीं है, बात तो पचती नहीं है पेट में, और हमने किसी और से कह दिया, फिर घूम फिर के बात उसके पास पहुंच गई, बस हो गया हंगामा। जो नहीं होना था वो हो जाता है। तो बात कुछ पच नहीं रही है। कहावत है ना, बात कुछ पच नहीं रही है। दीदी लिख रहे स्टेटस के थ्रू ज्यादा चिढ़ाते हैं आज के समय, सही बात है। तो वो बोलते हैं ना बात कुछ पच नहीं रही है, मतलब क्या है? पेट में खाना नहीं है और पेट बोला कि यार मेरे को पच नहीं रहा है, तो वो एसिड और फेंकता है, लो, पित्ताशय में पित्त और जनरेट करता है। तो जिसके पेट में बात ज्यादा नहीं पचती है ना, उसको पित्त की पथरी हो जाएगी आगे चल के। सब विज्ञान है, सब साइंस है। क्योंकि पेट में आपने कुछ डाला नहीं, खाना तो डाला नहीं, और बात पच नहीं रही है। आपने अपनी अग्नाशय को ऑन कर दिया, आपने एसिड रिलीज कर दिया, अब जलन होना शुरू हो जाएगा पूरे बॉडी में। बात कुछ पच नहीं रही है तो मतलब जलन होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद। क्योंकि पेट में कुछ भेजा नहीं और पेट बोला यार बात कुछ पच नहीं रही है,
तो पेड़ में भेजोगे तभी तो उसको वो पचाएगा ना। अब झूठे ही में वो एसिड देगा तो एसिड क्या करेगा, जलन तो पैदा करेगा ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ अक्षरम परम ब्रह्मम ज्योति रूपम स्वरूपम। अक्षर जो है वो परम ब्रह्म है, वो ज्योति के स्वरूप है। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, सब आपका स्वास्थ्य निर्भर कर रहा है। अब बताओ, बिना इस विज्ञान के, बिना इस साइंस को समझे कोई अपना स्वास्थ्य सही कर लेगा क्या दवा से? नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं पाएगा। दवा खाते खाते मर जाएगा लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो अहंकार को पकड़िए और बोलिए मैं अहंकार नहीं हूं। मैं अहंकार नहीं हूं मतलब अहंकार को भी देखने वाली हूं, मतलब मैं इसको बदलूंगी। ना मैं मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार। गाना सुना है कि नहीं? जाके सुनिएगा आप लोग, ये गाना डेली सुनिए, डेली 2-3 बार, आपको सारा खेल समझ में आने लगेगा। तो आज मैंने एक बहुत ही जटिल और बहुत ही गूढ़ विषय पे बातें की, और जिसको ये समझ में आ गया, मैं लिख के देता हूँ, वो अपने अहंकार को पढ़ना पकड़ना शुरू कर देगा और बोलेगा यार भाड़ में भेज दो ना, अपने अहंकार को छोड़ो, जाने दो। अपने आप से बातें करेगा वो। बाहर बैठा हुआ इंसान कहेगा अरे पगला गया क्या है, पागल बनना पड़ता है समझदार बनने के लिए। खुद में नहीं सुलझेंगे तो दूसरे आपको अपने में उलझा लेंगे, और यही तो हो रहा है। आप खुद में नहीं सुलझेंगे दूसरा आपको अपने में उलझा लेगा, और पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, बीपी शुगर सब बढ़ जाता है, माइग्रेन वाइग्रेन सब हो जाता है। कोई भी बीमारी एकाएक नहीं होती है, पहले मन मरता है। और मन क्या है? मन समुद्र की वो लहरें हैं जो उमड़ रही हैं, जो समुद्र से दूर जाना चाहती हैं लेकिन समुद्र का ही तो हिस्सा हैं। उसी समुद्र में एक ऐसी स्थान भी है जहाँ पे शांति है, गहराई है, हीरे मोती हैं। तो मन की गहराई में जब आप जाते हैं तो मन की तरंग को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहुत कुछ है इस पे, और आज के सत्र को यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। आप लोग कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।